अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी ये एक्सरसाइज 2.3। पिछली वीडियोस में हमने लॉस पढ़े थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो उसी के बेस पर ये एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, जिन बच्चों के लॉस क्लियर नहीं हैं तो वो देख लें और रिवाइज कर लें अपने लॉस। इसके बाद ये एक्सरसाइज उनको अच्छे से समझ आएगी और यह आसानी से क्लियर हो जाएगी। बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखें, इसमें पहले 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा देखो, पहला क्वेश्चन है 10⁻³ फिर इसकी पावर 2। 10⁻³ फिर इसकी पावर 2। अब देखो हमने पढ़ा था सॉल्यूशन कर रहा हूँ, यानी क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई। ठीक है, अच्छा अब आपने सबसे पहले इसको करना होता है, दोबारा क्वेश्चन उतारना होता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हो, देखो हमें पता है कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ये लॉ में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो देखो वही लॉ लग रहा है यहाँ पर। तो अब क्या होगा, 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 2। इसका आंसर क्या आएगा, 10⁻6। जिसका आंसर आना है, जिसको मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, 10। ये आंसर है हमारा, सही। अच्छा अब दूसरे में आ जाओ। देखो सेम कंडीशन है, सिर्फ नीचे का नंबर चेंज हो गया है। उसका कोई मसला ही नहीं है। पावर भी भले वैसी ही रहे या ना रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन काम वैसा ही होगा। क्या मतलब, पावर के ऊपर पावर होगी तो अल्टीमेट हमारा लॉ लग जाएगा डायरेक्ट, और लॉ लग गया तो फिर आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखो पहले तो हम क्वेश्चन उतार देंगे दोबारा। देखो एक बात याद रखना, ब्रैकेट्स जो होते हैं ना, उनको 3 ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट, एक राउंड ब्रैकेट। अच्छा अब इनमें सॉल्व पहले कैसे करते हैं, छोटा करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले आपकी मर्जी है, आप यूं आओ या यूं आओ, आंसर एक ही बात है। देख आंसर एक ही आएगा। देखो अब कैसे सॉल्व करता हूँ मैं। पावर के ऊपर पावर है तो लॉ लग गया। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 3⁻4 हो जानी है, 2 2 4। इसके बाद देखो ये पावर के ऊपर पावर है, जो कि पुराना क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 4 2 8, और जिसका आंसर बनता है 7 2 9। ये आपका आंसर हो गया। समझ आया। देखो पावर के ऊपर पावर होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखो अगर मैं उस तरफ से आता है 2 2 4, 4 2 8, तो भी 8 बनना था। नीचे से क्या हूँ, 2 2 4, 4 2 8, तो भी एक आंसर है। ठीक है, बच्चे गड़बड़ करते हैं कि सोचते हैं कि यार सर ने हमें ये करवाया है कि नीचे से, अब हम यूं करें तो ये गलत तो नहीं होगा। नहीं, आंसर अगर सेम आ रहा है इट मीन्स कि आपका मेथड सही है। नेक्स्ट देखो, ये भी सिंपल है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन उतारना है, 2⁻³ फिर इसके ऊपर पावर। अब देखो लॉ लग गया 2। ठीक है, क्या आएगा 6। अब इसका आंसर क्या आता है, देखो असल में ये आंसर कैसे आ रहा है, ये बात सुन लो। बच्चे ये भी बोलते हैं यार ये तो 2 6 नहीं है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि 2 6 12, खत्म आंसर। ये 3 8 24, आंसर खत्म। 10 6 600 60 और ये आंसर। इस तरह नहीं होता। ये जब नंबर के ऊपर पावर होती है ना, नंबर के ऊपर पावर होती है, इट मीन्स कि ये नंबर इतनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है, ये नंबर इतनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ये बहुत से बच्चों की गलती है, बड़े बड़े बच्चे भी गलती करते हैं। तो इसलिए आप पहले अपना जहन साफ रखिए कि भाई ये इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या, टाइम्स बोला ना मैंने, कितनी टाइम्स, तो अगर ये 5 है तो 5 मरतबा 2 मल्टीप्लाई होगा। और अगर ये 6 है तो फिर 6 प्राइम। देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64 आपका आंसर हो गया। समझ आया। पावर के ऊपर पावर थी, मैंने जब पावर के ऊपर पावर होती है तो फिर वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 3 2 6, फिर ये 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा 2, जो कि मैंने करके बता दिया 6। ठीक है, अच्छा अब देखो ये है इसी की तरह, लेकिन थोड़ा सा एक एडिशन क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। अब इसमें याद रखना, कोई गड़बड़, कोई इतनी हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये।
देखो सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन उतारना है। अच्छा अब देखो इसको करना किस तरह है। सबसे पहले आपने क्या करना है, वही पुराना जो जो तरीका आप करते आ रहे हो, क्या है कि पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई दिए 4 हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद ये बात याद रखना कि नीचे -2 है, ठीक है, -2 है। अब ये -2 ही 4 मरतबा मल्टीप्लाई होगा। सही है, ये देख लो मैंने माइनस लगाया है। बच्चे माइनस नहीं लगाते, बस ये टू को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी आंसर। इस तरह भी नहीं, गौर से थोड़ा सा समझो, बैठो देखो, ठीक है। इसके बाद ये देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब आ जाओ साइन की तरफ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। इसका आसान से आप पीछे पढ़ के आए हो कि अगर पावर ऑड ऑड हो तो आंसर नेगेटिव में आता है, और अगर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव में आता है। ये पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी एक मिसाल है, वो जहन में नहीं रहा तो आपने इस तरीके से भी कर सकते हो, ऑन द स्पॉट आपको आ जाएगा ये। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये रहा। समझ आई बात? अब आप इसको कॉपी कर लो, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, वो 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। उसमें लॉ कौन से लगे थे? बेस सेम हो और जब मल्टीप्लिकेशन हो पावर ऐड हो जाती है, वो लॉ नहीं बल्कि ये लॉ लगा था, सॉरी ये लॉ लगा था कि पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ लॉ कौन सा लग रहा है, देखो लॉ में ना अक्सर ये वाला है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बेस सेम होती है। देखो यहाँ भी बेस सेम है, बेस क्या होती है नीचे वाली 3 3, यहाँ भी बेस सेम है, साइन को रहने दो, साइन भी इत्तेफाक से सेम है लेकिन इसकी कोई टेंशन नहीं, 4 4, ठीक है। फिर ए देखो बेस सेम है। स्टेप बिल्कुल आसान है, आपको आता है। ये देखो सॉल्व, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इसका क्या निकलेगा, आराम से सीधा सीधा है। पहले इसको आप उतारो दोबारा, ठीक है। ये देखो ये प्रेजेंटेशन होती है, अगर आप तरीके से काम करोगे तो आपके नंबर गेन हो, यानी आप नंबर अच्छे से लेते हो। बच्चे बोलते हैं हम करके आए लेकिन हमारे नंबर नहीं आए, वो इसलिए नहीं आए तो है क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी ना करो और आप क्वेश्चन तो सही लिख के आ गए, नंबर आपको मिल जाएंगे लेकिन वो वाले नंबर नहीं मिलेंगे जिसको बोलते हैं कि नंबर गेन हो जाते हैं, वो वाले नंबर नहीं मिलेंगे। समझ में आ रही बात? तो आपने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी रखनी है ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े। चेकर को जितना आसानी करके दोगे आप, आपके नंबर फिर भरपूर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और ये आप याद रखें कि ये प्रैक्टिस से होता है। आज आप 2 पेज सही करेंगे तो फिर कल तीसरा और अच्छे से हो जाएगा, फिर चौथा और अच्छे से हो जाएगा। इसी तरह आप ये क्वेश्चंस को कॉपी में जब आप करेंगे ना, रजिस्टर में जो भी अपने, तो फिर आप जब उसमें करें तो कोशिश करें कि प्रैक्टिस दिल से करें। यानी क्या मतलब, प्रेजेंट अच्छे से करें, जितना आपका हो सकता है अपना 100% दोगे तो फिर 100% नंबर भी आते हैं। अगर 100% नहीं दोगे तो फिर नंबर भी नहीं आते, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, सबसे पहले हमने दोबारा उतारना है, ठीक है, ये बात याद रखना, इसी से बात निकली थी प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक लॉ लग रहा है कि जब पावर, कि जब बेस सेम हो, बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है। बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है डिवीजन वाली सिचुएशन। अब देखो इत्तेफाक से यहाँ डिवीजन है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको एक मरतबा लिखना है, ये 7 और ये पावर मैंने क्या बोला माइनस हो जाती है, 7 में से 2 गए 3 5, फिर आपने इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर। समझ आ रही बात? बच्चे यहाँ पर भी कर देते हैं, हो जाता है, लेकिन ये कि हमने सिंप्लीफाई का मतलब होता है लास्ट तक जाना, ठीक है ना। तो आपने इसका सॉल्यूशन जो है वो आपने करना है, ठीक है। अच्छा दूसरे साइड पे आ जाओ, ये क्वेश्चन है, इसमें भी देखो बिल्कुल सेम है, आपने दोबारा क्वेश्चन उतारना है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। आपने दोबारा क्वेश्चन उतार लिया, यहाँ पर भी वही लॉ लग रहा है, एक बार लिखो और 4 में से 2 गए तो ये कितने हो जाएंगे, प्लस माइनस
माइनस, 4 में से 2 गए, 2 बचे। साइन किसकी आती है, हमेशा बड़े डिजिट की आती है, तो बड़ा डिजिट क्या है 4, इसके पास प्लस है तो मैंने सादा प्लस लिखा है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 4 4 जा 16 तो आ जाएगा, लेकिन आप पॉजिटिव लिखोगे नेगेटिव, दोबारा वही बात कि -4 मल्टीप्लाई बाय -4 है ये, तो 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस, जिसको आसान लैंग्वेज में हमने क्या बोला था, ऊपर अगर इवन हो तो पॉजिटिव, ऑड हो तो नेगेटिव। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर भी दोबारा आपने वही क्वेश्चन उतारना है। इसके बाद ये देखो बेस सेम माइनस हो गई, तो ये क्या है 7, ये आपका आंसर। इसको आप ज़्यादा वो सिंप्लीफाई करके खोल के भी लिख सकते हो, लेकिन ये क्या हमने मर्ज करके लिखना है ज़्यादा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो आप। हमने पीछे जो ये 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, 7 क्वेश्चन में कुछ लॉ लगे थे, कुछ डिवीजन के लगे, कुछ पावर के ऊपर पावर होती है तो वो लगे। ठीक है, अब देखो मैं या दोबारा बता रहा हूँ कि वो जो लॉज है ना वो आप क्लियर कर लो अच्छे से। इसके बाद ये एक्सरसाइज आपके लिए 5 मिनट की गेम है, सिंपल। अगर वो लॉ क्लियर नहीं है तो ये गले में आ जाती है, ठीक है ना, ये बात याद रखो। ये एक्सरसाइज तभी गले में आएगी जब आपके लॉस क्लियर नहीं होंगे, जब लॉस क्लियर है तो फिर कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, अब देखो सारे, देखो हर स्टेप में एक एक लॉ लगता है तकरीबन। ठीक है, तो अब आप उसको किस तरह मैनेज करना है, देखो अब देखो ये क्वेश्चन किस तरह करना है। देखो यहाँ तक है ना, ये क्वेश्चन था हमारे पास, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। अब इसमें क्या कर दिया इसने, एडिशन कर दिया सिर्फ एक नंबर का, और कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक एडिशन कर दिया नंबर का। अब हमने इसका कुछ मसला नहीं है, हमने क्या करना है, दोबारा वही क्वेश्चन उतारा। ठीक है, अब हर अल्फ़ाबेट को, हर वेरिएबल को अलग करो और हर नंबर को अलग करो। किस तरह अलग करो, ये देखो, ये बात याद रखना है, इनके दरमियान कुछ भी नहीं है, सॉरी, इनके दरमियान कुछ भी नहीं है। इट मीन्स के ये लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये देखो मैंने 8/4 मल्टीप्लाई A/A मल्टीप्लाई B/B, इसकी पावर लिख दी, इसकी पावर लिख दी। देखो ये एक टुकड़ा हम क्वेश्चन करके आए, तो ये भी सेम ही है और ये भी सेम है, ये हम कैंसिल कर देंगे, इसका मसला नहीं है। अब देखो कैंसिल कैसे होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 2 से भी कर सकते हो, तो आंसर यही बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाऊँ यहाँ पर, तो हमारा 2 बच गया। ठीक है, हमारा 2 बच गया, सही। इसके बाद इसका क्या करें, तो एक बात याद रखना, ये 3 बेस सेम जब डिवीजन होती है, तो मैंने दोबारा बता रहा हूँ, जब बेस सेम हो और डिवीजन होती है तो फिर क्या होती है, पावर माइनस हो जाती है। ये देखो ये नीचे कुछ नहीं होते, जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी 1 होती है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा -1, समझ आया ये स्टेप। ये पावर सेम है बेस, ये बेस सेम है, डिवीजन की सिचुएशन है, तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस हो गई। नेक्स्ट सेम इसी तरह यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, बेस सेम थी, सिचुएशन डिवीजन की है, पावर माइनस हो गई। अब आपने माइनस कर देना है और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2AB, 2 वैसे का वैसा इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जिस कभी भी जो नंबर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 7 लिख देते हैं। ठीक है, मैंने तीनों को 7 लिख दिया। अब बात रहेगी पावर की, ये 3 में से एक है, प्लस माइनस -2 बचा, लेकिन पावर में एडी वो क्या नाम है, साइन, साइन किसकी आती है, तो साइन हमें पता है कि बड़ी रकम की आती है, बड़ी रकम क्या है 3। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 5 में से 1 के कितने बचे, 4, ये आपका आंसर हो गया। होप के क्लियर है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज है, वेरिएबल चेंज है। इसकी जगह हो सकता है Z दे दे, हो सकता है C दे दे, ABC जो भी दे दे। ठीक है, आपने करना है इसी मेथड से, ये याद रखना। ठीक है, आपने मेथड यही यूज़ करना है। इसके बाद अब देखो सेम, मैं दोबारा उतारता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, यही मेथड कर रहा हूँ बिल्कुल स्टेप वाइज। देखो 3 1 जा 3, 3 7 जा 27, -7 ऊपर रही है। ठीक है, -7 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 3, इसके नीचे x, इसके नीचे 1 1 लिखते नहीं है। ठीक है, और इसके नीचे y 5 और इसकी 2। ठीक है, ये समझ आई, ज़रा क्लियर हो जाएगा। मैं मार्कर दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ज़्यादा क्लियर हो गया होगा।
अच्छा, अब वही स्टेप करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। ये -7, ये बेस सेम है, डिवीजन है, तो क्या हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी। और y क्या हो जाएगा, सेम। अब इसके बाद आंसर आप क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या आएगा, -7x, 6 में से 2 गए 4। अच्छा, यहाँ पर गेम आ गया, देखो प्लस माइनस, माइनस माइनस तो कर दिया मैंने, साइन की बात, अब साइन किसकी लगाएं, तो आपको क्लियर है, मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है ना। 2 लिख के आंसर आगे नहीं, ये स्टेप में ये एक एक छोटी छोटी चीज़, इसीलिए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट इसी वजह से हुआ, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगी, माइनस, क्यों माइनस हुआ, बड़ी रकम की साइन माइनस, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना। अच्छा, अब हमारा रह गया ये क्वेश्चन। देखो अब इस क्वेश्चन को किस तरह करना है, देखो सबसे पहले तो मैं चलो दोबारा उतार देते हैं, देखो ये दोबारा उतारा आपने, ठीक है, 7 6 ठीक है। अब देखो बेस सेम है यहाँ, ठीक है, m+n, ये एक है, समझो a है ये, ठीक है, एक है, और ये ऊपर देखो ये भी a है जस्ट लाइक का। तो ये मैं सपोज बता रहा हूँ, तो देखो ये अब जब बेस सेम हो गई, जब बेस सेम हो गई तो पावर क्या हो जाती है, देखो सिचुएशन क्या है, क्या नाम है, डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन में क्या होता था कि पावर माइनस हो जाती थी। अब देखो ये भी सेम है, गोया कि देखो मैं राउंड कर देता हूँ, ये भी सेम है। अब देखो करना क्या है, सिंपल सिंपल आपने एक बार लिखना है ये, और इसकी पावर माइनस करनी है, इसकी भी माइनस करनी है, जिसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, देखो 7 - 6 5 - 2, ठीक है। अब यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, m+n, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने के बाद क्या बचेगा, 1, 1 को लिखते नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर 5 में से 2 गए 3, ये आपका आंसर हो गया, सही। इसको कॉपी करना है, आप कॉपी कर लीजिए।